विश्व का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली दिवाली 2024 की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस बार 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कब है दिवाली, यहाँ से दूर कीजिए तिथि का कंफ्यूजन। किसी भी तरीके से कंफ्यूजन बना पड़ा है, लोगों के असमझ है कि 31 अक्टूबर को बनेगी दीपावली या 1 नवंबर को बनेगी दीपावली। तो 1 नवंबर को तो होगी अमावस्या की होगी पूजा, और दीपावली जो मनाई जाएगी वो 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और 31 अक्टूबर को वही लोग पंडितों के अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली का त्योहार देश भर में धूमधाम से इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि दिवाली प्रकाश का पर्व है, और दीपावली भी दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक होती है। इसमें असमझ की स्थिति बनी रहती है। असमझ की स्थिति इसलिए इस बार ये कंफ्यूजन दूर हो रही है कि किसी भी तरीके से जो दीपावली है वो 2 दिन का त्योहार ना हो, एक ही दिन का त्योहार बन पाए। जो इस बार 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली, जो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी। और इसमें क्या क्या तैयारी हम लोग कर सकते हैं, आइए उसके पर नजर डालते हैं कि हम एक चौकी रखें, लाल कपड़ा रखें और उसके साथ साथ सभी तरीके से रंगोली बनाएं। वो रंगोली बनाने के बाद कैलेंडर लेकर आए, जो कैलेंडर माँ लक्ष्मी का हो, भगवान गणेश साथ में विराजमान हो, सरस्वती माँ साथ में विराजमान हो उनके, और सही तरीके से इस तरीके के कैलेंडर को आप लेके आइए। वो कैलेंडर अपने यहाँ पर लगाइए जहाँ का पूजा का स्थान है। उसके साथ साथ रंगोली पे प्राथमिकता दीजिए कि रंगोली जरूर बनानी है। इसके अलावा आपको माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की प्रतिमा लेके आनी है। उन दोनों की मूर्ति, बैठे हुए की मूर्ति लेके आनी है। खड़ी हुई लक्ष्मी नहीं आनी चाहिए। और बैठी हुई लक्ष्मी को वहां पर लाल कपड़े पर चौकी पर वहां पर विराज कर दीजिए। और उनके साथ साथ दिए रखिए। वहां पर आप 21, 51 आप अपनी इच्छा अनुसार दिए रख सकते हैं। जो दिए आप एक बड़ा दिया जरूर लेकर आइए। वो दिया आपको घी का जरूर बनाना है। और इस घी के दिए के साथ साथ आपको रंगोली की, मैं बार बार कहता हूं कि रंगोली की प्राथमिकता जरूर दीजिए कि रंगोली से बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा आप कुछ पैसा रख सकते हैं उस चौकी पर, एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं, सोने की अंगूठी रख सकते हैं, या सोने से संबंधित जो भी आपके समस्या है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें सभी तरीके के अनाज जरूर रखिए। आप वहां पर गेहूं जरूर रखिएगा। थोड़ा सा गेहूं का आपका रखना बहुत बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा मूंग की दाल रखना बहुत शुभ होता है। और 5-6 तरीके के अनाज अगर आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप खील, बतासे, खिलौने जो आते हैं वो आप दीपावली पर इनका भरपूर मात्रा में लेकर आइए। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाने के बाद एक बड़ी थाली में उसको निकाल के भरपूर तरीके से उसको चौकी पर विराजमान करिए। और इसके अलावा आप मिठाई चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, और चाहें तो उसको आप अपने जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी तरीके की मिठाई ला सकते हैं। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं उसमें फल फ्रूट की आप बहुत अच्छी तरीके से 5-6 तरीके के अगर आप फल रख लेते हैं तो और भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक कमल का फूल जरूर लेकर आइए, वो पूजा के लिए बहुत ही जरूरी है। कमल का फूल से माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। और तरीके के साथ सभी तरीके के आप फूल जरूर लेकर आइए। वो फूल आपको बहुत बड़े फायदेमंद देंगे जो इस पूजा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और इसके अलावा साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा के अंदर सभी सामग्री को एक बार पूरी तरीके से ध्यान रख लें कि सामग्री भरपूर तरीके से रखेंगे। इसके अलावा कोड़ी जो मिलती हैं वो कोड़ी जरूर लेकर आइए। कोड़ी से माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। उन कोड़ियों को जरूर पूजा के स्थान में रखिए। इसके अलावा आप कमल गट्टे लेके जरूर आइए। कमल गट्टा भी बहुत लाभकारी होता है, शुभकारी होता है। इन कोड़ियों के साथ कमल गट्टे का ही शुभ माना जाता है जो इसमें रखी जाती हैं। तो ये कोड़ी, कमल गट्टे, ये सब चीज़ें एक थाली के अंदर, और सुपारी जरूर रखिएगा पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद में आपको एक काम जरूर करना है अवश्य कि इस थाली के अंदर, जिसके अंदर ये आप कमल गट्टे, सुपारी, जायफल, ये सब रखने के बाद में एक लोटा जो आप कलश के रूप में रखेंगे
वो आप कलश आप तैयार करिए। उस कलश के साथ साथ आपको हरे पत्ते, जो आम के पत्ते होते हैं, या उसको आपको कलश के अंदर जरूर रखना है। और उसके बाद में जो आप ये कलश की एक आप चाहे तो बंदरबाट बना सकते हैं, बंदरबार जो बनाई जाती है। उसके अलावा एक नारियल को आप कलश के अंदर सुशोभित करिए और सही तरीके से उसको वहाँ पर रख दीजिए। इसके अलावा घी का एक दिया बनाइए और उस घी के दिए के साथ साथ आप जो है अपनी एक पूजा की थाली भी वहाँ पर उसके अंदर आप चाहे तो भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो भगवान विष्णु के साथ के लिए आप एक सुपारी जरूर रख लीजिए। वो भगवान विष्णु का प्रतीक होती है और वो सुपारी आपको आगे तक के लिए फायदे देती है। इसके अलावा कलावा है, रोली है, और ये सब चीजें आपको पूरी ध्यान पूर्वक सही तरीके से ये कर लेना है। इसके अलावा एक सुगंधित जरूर होना चाहिए, कुछ भी सुगंध से संबंधित अगर चाहे तो आप धूप बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। उस धूप बत्ती के उपयोग से आप जो है, और इसके अंदर हरी इलायची और लौंग, इन चीज़ों का प्राथमिकता जरूर है। 2 पत्ते जो है पान के जरूर होने चाहिए, वो पूजा के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी हैं। इसके अलावा एक धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर लेके आएँ। फूल वाली झाड़ू बोला गया है कि फूल वाली झाड़ू आप अवश्य लेके आएँ। और वो इन सब चीज़ों से ये माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। अगर हम इस तरीके से ये पूरे आप जो देख रहे हैं कि इसको अगर हम सही तरीके से इस सजा लेते हैं और पूजा के स्थान पर जो है हम ये सारा सामान हम एक बार रख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें पूजा के स्थान को जो है आपको सुंदर भी बनाना है। और सारी सामग्री आपको रखनी है पूजा के लिए, किसी भी प्रकार की सामग्री छूट ना जाए। और क्योंकि ये दीपावली साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो इस त्योहार में आपको भरपूर तरीके से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ साथ उसमें आपको कमल का फूल, उसमें चांदी का सिक्का, ये जो भी आपकी क्षमता के अनुसार, और माँ लक्ष्मी का श्रृंगार जरूर रखिए। इसके अलावा 5 तरीके का अनाज जरूर रखिए। और सभी तरीके से आप दीपावली की अपनी शुभकामनाएं लोगों तक जरूर पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। मिठाई बांटिए, रंगोली बनाइए और ढेर सारे दीपक जलाइए, जिससे ये आपके जीवन के अंदर जगमग हो जाए। आपके जीवन में जो भी अंधकार है उसको दूर करेगी माँ लक्ष्मी। और सही तरीके से इस दीपावली के त्योहार को बढ़ चढ़कर अगर आप मनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दियों की मात्रा में रोशन करते हैं, तो ये समझिए कि वैसे ही आपके जीवन के अंदर सभी तरीके से आपका जीवन भी रोशन कर देगी माँ लक्ष्मी। मेरा विश्वास है, ऐसी मैं सौगंध खाता हूँ कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपके अंदर जो है बहुत बड़ा आपके जीवन के अंदर प्रभाव देखने मिलेगा। एकदम रोशनी आ जाएगी, जो अंधकार भी होगा, आपकी परेशानियां होंगी, उन सबको माँ लक्ष्मी दूर करेगी और आपको जीवन का कल्याण करेगी। आपको बहुत बहुत बधाई।